नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। देश में बहुचर्चित दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक जंग छिड़ चुकी है। दिल्ली चुनाव को अगर देश का सबसे बड़ा चुनाव भी कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा और देश के इस सबसे बड़े चुनाव को लेकर सियासी बिगुल भी बज चुका है। दिल्ली में सियासी सरगर्मियां अपने चरम पर हैं। इस चुनाव में अब तक कुछ भी बाकी नहीं रहा है। पोस्टर, लेटर, व्यक्तिगत टिप्पणी और यहां तक कि सीएम आवास पर भी राजनीति हो चुकी है। पार्टियों ने फिल्मों, शादियों और धर्म हर जगह से उदाहरण लेकर अपने विपक्षियों को उसमें फिट कर दिया है। यूं तो राष्ट्रीय राजधानी में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियों के बंटवारों को लेकर खींचतान हमेशा से रही है, लेकिन इस बार सियासत ने सारी हदें पार कर दी है। सीएम आवास को लेकर भी दिल्ली में घमासान हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वो घर छीनने से, हमारे साथ गाली गलौज करने से, मेरे परिवार के बारे में निचले स्तर की बातें करने से इनको लगता है कि ये हमारे काम रोक देंगे। जो हम दिल्ली वालों के लिए काम कर रहे हैं उस काम को रोक देंगे। लेकिन मैं दिल्ली वालों को ये बताना चाहती हूं कि घर छीनने से काम रुकेगा नहीं। ये हमारे घर छीन सकते हैं, ये हमें गालियां दे सकते हैं, लेकिन जो दिल्ली वालों के लिए काम करने का जज्बा हमारे दिल में है, उस जज्बे को नहीं छीन सकते हैं। बंगले इनको अलग अलग ऑफर किए गए, एक दरियागंज में किया गया, एक राजनिवास लेन पे किया गया, लेकिन मथुरा रोड वाला छोड़ना नहीं है, शीश महल में जाना नहीं है और खुद दुविधा के घेरे में कि मुझे करना क्या है। तो अभी आतिशी मार्लेना को तय करना था कि भी आपको शीश महल में जाना है या नहीं जाना और आपको मथुरा रोड क्यों नहीं छोड़ना। तो इस बात को हमें समझ लेना चाहिए कि आम आदमी पार्टी के मुखिया समेत, आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जो बंगला गाड़ी नहीं लेने की बात करते थे, वो भी गाड़ी और बंगले पे ही घिरे, और दिल्ली की ये मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना जिनको बिल्कुल कहा गया कि भाई ये आप ले लीजिए, ये कर लीजिए, तो किया नहीं। और अब जब वो शीश महल का बंगला सीबीआई की जांच के घेरे में है, ईडी की जांच के घेरे में है, अब सीएजी की भी जांच उसमें चल रही है, और इन मुख्यमंत्री को कहा गया कि आप इस बंगले में रह लीजिए, लेकिन इस जांच में आपको सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि जांच अधिकारी तो जांच करने आएंगे, उसके लिए ये तैयार नहीं होती है। लेकिन इन सबके बीच एक सबसे खास बात जो पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है, वो है इंडिया गठबंधन में पड़ी दरार। बता दें कि लोकसभा चुनाव में हम साथ साथ हैं कहने वालों के सुर विधानसभा चुनाव में बदल गए हैं और वो ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि हम आपके आखिर हैं कौन। दरअसल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली चुनाव में अपने रास्ते पहले ही अलग कर लिए थे, लेकिन पूरे गठबंधन में दरार को लेकर शक तब यकीन में बदल गया जब गठबंधन की दो पार्टियों ने दिल्ली में कांग्रेस का हाथ छोड़कर आपको खुला समर्थन दे दिया। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी की महिला अदालत में दिल्ली का अखिलेश यादव ने मंच से केजरीवाल को खुला समर्थन देने का ऐलान किया था। इसके अलावा बिहार में तेजस्वी यादव का बयान भी सामने आया था, जहां उन्होंने कहा था कि गठबंधन केवल लोकसभा के लिए हुआ था। दूसरी तरफ कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने भी रुख साफ कर दिया था और आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को कांग्रेस की एक भूल बताया था। मैं आपको एक बात का और भरोसा दिलाता हूं कि समाजवादी पार्टी पूरे जिम्मेदारी से आपके साथ खड़ी है। कभी भी आपको सहयोग और मदद की जरूरत होगी, हम आपके साथ खड़े दिखाई देंगे, क्योंकि दिल्ली जितनी आपकी है, जितना आप सरकार ने काम किया है, उतना ही हम महसूस करते हैं। ये माना है कि आम आदमी पार्टी के साथ जो हमने समझौता लोकसभा के दौरान किया, वो कांग्रेस की बहुत बड़ी गलती थी और गलती बार बार दोहराई नहीं जाती। हम दिल्ली वासियों को ये भरोसा दिलाना चाहते हैं और उनके साथ स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि हम कांग्रेस का भरोसा जो है वो कांग्रेस का भरोसा है और कांग्रेस ये निर्णय ले चुकी है कि दिल्ली में वो पूरी तरीके से अपने पैरों पर खड़े होकर इस चुनाव को लड़ रही है, मजबूती के साथ लड़ रही है, 70 की 70 विधानसभाओं में चुनाव लड़ने का काम कर रही है। तो पहले से तय था इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए, और बिहार में जहाँ तक बात की जाए हम लोग तो शुरू से साथ थे यहाँ तक। इसके अलावा टीएमसी ने भी दिल्ली में आम आदमी पार्टी का खुला समर्थन कर दिया है और इस बात की पुष्टि
खुद आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपने पोस्ट के जरिए की। उन्होंने एक्स पर लिखा, टीएमसी ने दिल्ली चुनाव में आपको समर्थन देने का ऐलान किया है। मैं व्यक्तिगत रूप से ममता दीदी का आभारी हूँ। धन्यवाद दीदी, आपने हमेशा हमारे अच्छे और बुरे समय में हमारा समर्थन और आशीर्वाद दिया है। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच खींचतान पिछले काफी समय से जारी है। आम आदमी पार्टी ने तो ये तक कह दिया है कि कांग्रेस दिल्ली में बीजेपी को जिताने के लिए चुनावी मैदान में उतरी है। आपने आरोप लगाया कि कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट बीजेपी के दफ्तर से आ रही है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और सीएम आतिशी ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ कांग्रेस नेताओं का नाम लेकर उन पर बीजेपी से फंड लेने का आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि बीजेपी कांग्रेस उम्मीदवारों को फंड कर रही है, जिसका पलटवार करते हुए संदीप दीक्षित ने आतिशी और संजय सिंह पर मानहानि का केस करने की बात कही थी। कांग्रेस के बयानों से, कांग्रेस के एक्शन से ये बिल्कुल साफ हो गया है कि दिल्ली के चुनाव के लिए कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी से सांठगांठ कर ली है। हमें आधिकारिक सूत्रों से पता चला है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनका चुनाव का खर्चा भारतीय जनता पार्टी से आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशियों की फंडिंग कर रही है। इसमें प्रमुख संदीप दीक्षित जी हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी से ऐसा सुनने में आया है कि फंड मिल रहा है। दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ी हुई है और हर वो काम कर रही है जिससे बीजेपी को चुनाव में फायदा हो। कांग्रेस पार्टी की सूची आप देखिए, लगता है बीजेपी के दफ्तर से बन के आ रही। आप इसकी समीक्षा कीजिए। ऐसे ऐसे लोगों को चुनाव में उतारा जा रहा है जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाना है। मैं बहुत सीरियस रूप से इनसे कहना चाहता हूं कि एक भी सबूत आप बता दीजिए और मैं मान जाऊंगा। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जब मुख्यमंत्री जी ने 3 दिन 4 दिन पहले कहा कि हम लोग करोड़ों रुपया भारतीय जनता पार्टी से ले रहे हैं, दुर्भाग्य से अगले दिन उसी शाम को आदरणीय मनमोहन सिंह जी की मृत्यु हो गई, तो हम लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को नहीं कर पाए। आज ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मेरे लॉयर साहब से मैंने बात की है और मैं आतिशी जी और संजय सिंह के खिलाफ, दोनों के खिलाफ क्रिमिनल और सिविल डेफोमेशन का मामला लेकर जा रहा हूं। और मैंने कहा है कि आप इन पे मुझे 10 करोड़ रुपया दीजिए। वो 10 करोड़ रुपया में 5 करोड़ हम यमुना क्लीनिंग में देंगे, यमुना जी की सफाई के लिए डोनेट कर दूंगा, और बाकी का 5 करोड़ जो हवा जहरीली हो रही है उसके। बीजेपी के साथ पोस्टर और लेटर वार कर चुकी आम आदमी पार्टी ने अब कांग्रेस को भी पोस्टर में लपेटे में ले लिया है। दरअसल आम आदमी पार्टी ने एक पोस्टर जारी किया है जिसमें उसने केजरीवाल को अकेला ईमानदार बताते हुए बाकी सबको निकम्मा करार दिया है। बीजेपी के साथ चल रही पोस्टर वार में ये तो एक रूटीन बन चुका है, लेकिन इस पोस्टर में अलग बात यह है कि इसमें बीजेपी नेता समेत कांग्रेस के संदीप दीक्षित और अजय माकन शामिल हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने खुले तौर पर कांग्रेस के साथ रिश्ते खत्म करने के संकेत दे दिए हैं, जिस पर कांग्रेस और आप के प्रवक्ताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कराई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और सभी पार्टियां बिल्कुल पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करें दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में बीजेपी की, तो बीजेपी भी पूरी तरीके से कमर कस चुकी है। वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी, दोनों पार्टियां भी बिल्कुल पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ थी, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस में बिखराव हुआ या इंडिया गठबंधन में बिखराव हुआ, तो अब सभी पार्टियां अलग अलग विधानसभा का चुनाव लड़ रही हैं। वहीं आम आदमी पार्टी कांग्रेस के नेताओं को लेकर तमाम बयानबाजी कर रही, चाहे अजय माकन हो या संदीप दीक्षित हो, उनके खिलाफ बयानबाजी कर रही है। तो वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी भी लगातार पोस्टर वार कर रही है। वहीं आम आदमी पार्टी भी लगातार बयानबाजी और पूर्वांचलियों को लेकर बयानबाजी और पोस्टर वार कर रही है। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि दिल्ली की लड़ाई बिल्कुल दिलचस्प नज़र आ रही है। अब ये लड़ाई कहां तक जाती है और दिल्ली की सरकार, दिल्ली की ताजपोशी किसके सर होती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपने अगर देखा होगा कि अजय माकन और संदीप दीक्षित किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बन के काम कर रहे हैं। आप ये सोचिए, रमेश भिदौड़ी जो उनका सांसद है एक,
और वो खुलेआम उनकी शीर्ष नेतृत्व प्रियंका गांधी के विरुद्ध वो बोलता है कि उनके गाल जैसे शब्दों का प्रयोग करते, मुझे बोलने में भी लज्जा आ रही है। वो बोलने के बाद एक भी एफआईआर दर्ज नहीं होती है कांग्रेस के मुख्यालय से। आप तो ये सोचिए, अजय माकन और संदीप दीक्षित अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जाते हैं मुकदमा दर्ज कराने, और मुकदमा किस धाराओं में अंकित कराने के लिए कह रहे हैं? राष्ट्रद्रोह। माननीय सांसद संजय सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी, उन्होंने बोला था जिस तरीके से कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश कार्यालय से जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं अजय माकन और आपके संदीप दीक्षित को लेकर, उन्होंने कहा था इंडिया गठबंधन के हर एक घटक दल को हम जाकर ये बताएंगे और कांग्रेस को उससे अलग करने का काम करेंगे। और आपने अगर देखा भी होगा कि पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी, ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे का गुट हमारे साथ समर्थन कर रहा है और आम आदमी पार्टी को दिल्ली के अंदर मिलकर चुनाव लड़ाने जा रहा है। और मुझे उम्मीद है, मुझे आशा भी है, तेजस्वी यादव भी इसी तरीके का कोई सराहनीय काम करेंगे। देखिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ अगर कोई भी संघर्ष कर रहा है वो कांग्रेस पार्टी। लगातार हम लोग मुद्दों के अगेंस्ट चुनाव लड़ रहे हैं। निश्चित तौर पे जिस तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार रही है दिल्ली में 10 साल, जिस तरह से दिल्ली को गर्क में ले जाने का काम किया है, जितनी भी योजनाएं थी वो ग्राउंड लेवल पर योजनाएं इंप्लीमेंट नहीं हुई हैं। तो मैं कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जिसने दिल्ली में 15 साल की जो विकास की दिल्ली के रूप में सरकार चलाई, तो मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में वहां की जनता से कांग्रेस पार्टी का सरोकार है। निश्चित तौर पे जिस परिणाम आएंगे वो कांग्रेस पार्टी के साथ में होंगे। जहां तक इंडिया अलायंस के सवाल है, इंडिया अलायंस में हमारे जितने भी घटक दल थे वो निश्चित तौर पे लोकसभा के चुनाव के दरमियान थे। अब कौन राज्य में किसकी क्या परफॉर्मेंस है ये तो वहां की वास्तु स्थिति की अपेक्षा के तौर पे देखा जा सकता है। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी संघर्ष कर रही है। मौजूदा समय में गठबंधन में दरार साफ तौर पर देखी जा सकती है और जिस तरह से सभी पार्टियां दिल्ली चुनाव में कांग्रेस को अलग थलग कर रही हैं और ये सुगबुगाहट भी चल रही है कि कांग्रेस को गठबंधन से बाहर कर दिया जाए, ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि भविष्य में गठबंधन कांग्रेस के नेतृत्व में तो नहीं चलने वाला है। फिलहाल गठबंधन का भविष्य क्या होने वाला है और कांग्रेस गठबंधन का हिस्सा रहने वाली है या नहीं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।